कृषि विभाग और मनोहर सरकार के सहयोग से पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा है। किसान अगर पूरी जानकारी के साथ मशरूम की खेती करे तो ये एक बेहतर आमदनी का जरिया बन सकती है। कम जगह और कम समय के साथ ही मशरूम की खेती में लागत भी कम आती है, जबकि मुनाफा लागत से कई गुना ज्यादा मिलता है। मशरूम की खेती के लिए किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र से समय समय पर प्रशिक्षण भी मिलता है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बाजार में मशरूम की भारी मांग के चलते इसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। खास बात यह है कि व्यवसाय छोटे किसान भी आसानी से कर सकते हैं। किसान प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं और अनुदानों का लाभ भी उठा रहे हैं। और ऐसे ही एक किसान है प्रगतिशील किसान बराड़ा के होली गांव के मोहनलाल, जो अपने घर में ही मशरूम की खेती कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। मेरा नाम मोहनलाल, मैं गांव होली जिला अंबाला का रहने वाला हूं। मैं पिछले 10 साल से मशरूम का कार्य कर रहा हूं। मैंने कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला से ट्रेनिंग ली और मैडम सुनीता आहूजा के सानिध्य में हमने ये काम शुरू किया। यहाँ से काम करके हमने अपना कारोबार बढ़ाया। पहले हमने 100 बैग से ट्रेनिंग शुरू की थी, 100 बैग से मशरूम लगानी शुरू की थी और उसके बाद हमने आज 1000 बैग का टारगेट हमने रखा हुआ है। करीब करीब हमें यहाँ से इनकम हमारी 1 लाख तक पहुँच जाती है। बैग 700 बैग हैं, 700 बैग से हमारी 1 लाख इनकम पहुँच गई। हम इस कारोबार से हमने अपना सारा ये प्रोजेक्ट सारा बनाया है जी। और सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं भी, सरकार हमें इस काम करने के लिए ये जैविक खेती पौष्टिक तत्व इसके अंदर छुपा है। इसके अंदर बहुत सारी बीमारियों को काटने की पावर है, इसलिए सरकार इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। और लोग जो किसान मशरूम का काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करती है, उसको अनुदान देती है। कई ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस खेती के अंदर काम करें। जैविक होने के कारण ये बहुत बढ़िया खेती है। किसान मोहनलाल बताते हैं कि उन्होंने अंबाला शहर कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग ली, जो पूरी तरह से निशुल्क थी। इसके बाद उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया और आज अच्छी पैदावार कर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने किसानों से भी आग्रह किया है कि वह परंपरागत खेती छोड़कर मशरूम उत्पादन की ओर बढ़ें। उन्होंने कहा कि बाजार में मशरूम के अच्छे दाम मिल जाते हैं और रोजाना जितनी मशरूम की पैदावार होती है वह आसानी से बाजार में बिक जाती है। लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम के कारोबार से जुड़िए और इससे जुड़ करके मुनाफा कमाइए और अपने परिवार का खर्चा चलाइए। देखिए, इसको बाजार में बेचने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्याह शादी में और भी अपने घर में जो फंक्शन करते हैं, लोग खाना चाहते हैं भी मशरूम कहीं से मिले, लेकिन अवेलेबल नहीं हो पाती। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम उगाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रगतिशील किसान मोहनलाल बताते हैं कि मशरूम की खेती करने के लिए और कंपोस्ट बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला नया भूसा जो बारिश में ना भीगा हो उसको प्रयोग में लाया जाना चाहिए। धान की पराली और गेहूं के भूसे के स्थान पर सरसों का भूसा भी प्रयोग किया जा सकता है। किसान खाद उपलब्ध ना होने की अवस्था में यूरिया की मात्रा अनुपात के अनुसार बढ़ा भी सकता है। हमने मशरूम का कंपोस्ट बनाया। फर्स्ट टाइम हमने जब पहले कंपोस्ट बनाया, मैंने 10 क्विंटल भूस का कंपोस्ट बनाया। सबसे पहले हमने भूस इकट्ठा किया और 2 महीने के लिए हमने इसको एक कूप की उसमें बांध के रखा। और सितंबर के महीने में 20 तारीख को मैंने उसमें भूस के अंदर पानी को लगाया। पानी लगा करके उसके अंदर मटेरियल डाला। कंपोस्ट के अंदर एक मटेरियल डलता है जो खाद है, और उसके अंदर मुर्गी का खाद है,
यूरिया है, पोटाश है, जो भी लगता है उसके अंदर सारा डाल करके हमने इकट्ठा करके उसके अंदर इकट्ठा करके एक ढेर बनाया और उस ढेर को 5 दिन के लिए छोड़ दिया, 6 दिन के लिए वो ढेर इकट्ठा करके 6 दिन के लिए ढेर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ढेर को हमने 3 दिन के बाद फिर पलटाई शुरू की। पहली पलटाई, दूसरी पलटाई हमने 3 दिन के बाद शुरू की। तो इसमें जब हमारे 18 दिन का कोर्स हो जाता है, 28 दिन का कोर्स होने के बाद हमने इसको इन बैग के अंदर भर के इसको लगा दिया और 15 दिन के अंदर इसके अंदर ये वाइट रंग का माइसीलियम चलना शुरू हो गया। ये वाइट रंग का मशरूम, यही मशरूम है, जब निकलती है यही मशरूम बनती है जी। और उसके बाद हम इसके ऊपर ये केसिंग करते हैं, ये थोड़ी केसिंग करते हैं इसके ऊपर 1-1.5 इंच के लिए ये केसिंग करते हैं और उसको नमी बराबर रखते हैं जी। फिर 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर इसके अंदर ये मशरूम पैदा हो जाती है। 15 दिन के बाद हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं। तोड़ाई इसकी शुरू होगी और कटिंग करके हमने इसको पैकिंग किया, मोटोवाइट सल्फेट से हमने धोआ। धोने के बाद इसको पैकिंग करके मार्केट ले गए और करीब मैंने पहले बता जो कि मैं इसमें लाख रुपए तक की इनकम मेरी हो चुकी है। किसान मोहनलाल ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें हिसार विश्वविद्यालय से अग्रिम किसान होने का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। सर, ये प्रगतिशील किसान अम्बाड़े का मेरे को कृषि विज्ञान केंद्र हिसार से मेरे को अवार्ड मिला था सर, और मैं वहाँ के केंद्र के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ और साथ साथ जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि हमें यहाँ से छोटे से गांव से इतनी दूर यूनिवर्सिटी के अंदर हमें ले गए। धन्यवाद सर। ये अवार्ड पा करके मैंने बहुत अच्छा लगा जी। और जो किसान भाई मशरूम की खेती से नहीं जुड़े उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि वो भी ये अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रगतिशील किसान मोहनलाल की पत्नी और उनका बेटा भी इस काम में उनका पूरा सहयोग करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वह मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही हैं, साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र का भी आभार जताया। मेरा नाम रीटा है जी, मैं होली की रहने वाली हूँ और मैंने केवीके अम्बाला से ट्रेनिंग ली थी करीब 10 साल पहले। तो उसके बाद से ही हम ये अपना मशरूम का कारोबार शुरू किया। पहले 100 बैग से किया, फिर 500 से बढ़ाते अब 1000 बैग हमने लगा रखा है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चे भी सहयोग करते हैं, सारा परिवार मिलके ये मशरूम का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम निखिल है। मैं गांव होली अम्बाला हरियाणा का रहने वाला हूं। मैं फ़िलहाल 20 साल का हूं और BLLB कर रहा हूं महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी से। मैं साथ ही साथ अपने यूनिवर्सिटी से आकर घर पर मशरूम का कार्य भी देख रहा हूं, जहां मैंने अम्बाला से एक ट्रेनिंग प्राप्त की है अपने पापा के साथ, और वहां मैडम आहूजा जी ने, सुनीता आहूजा जी ने हमें ट्रेनिंग दी और जिसका बाकायदा सर्टिफिकेट भी हमारे पास है। तो मैडम आहूजा ने हमें सारा ट्रेनिंग के बारे में बताया कि मशरूम कैसे कर सकते हो और ये पार्ट टाइम जॉब भी हो सकती है और इसके साथ हम अर्निंग भी कर सकते हैं एज वेल एज कि हम स्टडी भी कर रहे हों। और ये एक अच्छी एग्रीकल्चर के तौर पे ले लो या फिर इसको फुल टाइम भी हम बना सकते हैं और ये अच्छी पैदावार देती है और अच्छी अर्निंग भी हम इससे कर रहे हैं। और लोगों को भी हम यही सजेशन देंगे कि वो भी मशरूम के कार्य में आगे आएं, क्योंकि मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक प्योर गोल्ड कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो बार बार टूटने पे दोबारा अपने आप हो जाती है, एक जादू से कम नहीं है। और इसीलिए और दूसरी खेती से ज़्यादा हम इसको प्रेफर करते हैं। प्रगतिशील किसान मोहनलाल ने किसानों से अधिक मशरूम उत्पादन का कार्य करने की अपील की, साथ ही सरकार का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सरकार किसानों के लिए बेहतरीन योजनाएं ला रही है और मशरूम उत्पादन पर अनुदान भी दे रही है। तेजी भी सरकार जो है ना इसमें अनुदान देती है हमें, वो अनुदान सरकार हमारे को मिला है जी, हमने ये काम शुरू किया। बागवानी विभाग से जुड़े ये किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हैं।
ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसान को हो रहा है।